नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमारे प्रिय भगवान गणेश के एक विशेष नाम एक दंत के पीछे छुपे रहस्य को उजागर करेगी। आपने अक्सर गणेश जी की प्रतिमाओं और चित्रों में देखा होगा कि उनका एक दांत टूटा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? आइए हम आपको ऐसी प्रेरक कहानी से अवगत कराते हैं जो आपको बताएंगी कि हमारे विघ्नहर्ता गणपति एक दंत कैसे कहलाए। यह कहानी हमें ज्ञान और समर्पण की एक अद्वितीय गाथा सुनाती है, जो बताती है कि कैसे गणेश जी ने एक महान कार्य के लिए अपना दांत त्याग दिया। बहुत समय पहले की बात है, जब महर्षि वेद व्यास ने अपने मन में एक ऐसे विशाल और ज्ञानवर्धक महाकाव्य की रचना कर ली थी, जो संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ बनने वाला था, महाभारत। लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी। उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनके विचारों की तीव्र गति के साथ तालमेल बिठाकर बिना रुके, बिना थके इस महाकाव्य को लिख सके। यह कार्य इतना विशाल और जटिल था कि कोई साधारण व्यक्ति इसे नहीं कर सकता था। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, इस कार्य के लिए बुद्धि और ज्ञान के देवता श्री गणेश से उत्तम कोई नहीं है। आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी के सुझाव पर वेद व्यास जी भगवान गणेश के पास पहुँचे और उनसे महाभारत जैसे महान महाकाव्य को लिखने का विनम्र अनुरोध किया। गणेश जी ज्ञान के प्रति अपने प्रेम के कारण इस कार्य के लिए सहर्ष तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। गणेश जी ने कहा, महर्षि, मैं यह महान कार्य अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जब तक मैं लिखता रहूंगा, आप एक पल के लिए भी बोलना बंद नहीं करेंगे। वेद व्यास जी मुस्कुराए। वे गणेश जी की बुद्धि को जानते थे। उन्होंने भी एक प्रति शर्त रखी। हे गणपति, मैं आपकी शर्त मानता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप जो भी लिखेंगे उसे बिना समझे नहीं लिखेंगे। हर श्लोक को समझकर ही आगे बढ़ेंगे। गणेश जी ने उनकी शर्त मान ली। इस प्रकार एक अद्वितीय साहित्यिक यात्रा का आरंभ हुआ। महर्षि वेद व्यास तेजी से श्लोक बोलते जाते और बुद्धि के देवता गणेश जी अपनी तीव्र गति से लिखते जाते। कई दिनों तक यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। लेखन कार्य पूरे वेग से जारी था कि अचानक लिखते लिखते गणेश जी की लेखनी कलम टूट गई। यह एक बड़ी बाधा थी। वेद व्यास अपनी शर्त के अनुसार रुक नहीं सकते थे और लेखन कार्य में कोई बाधा आनी नहीं चाहिए थी। उस महत्वपूर्ण क्षण में ज्ञान के सागर गणेश जी ने एक पल भी बिना गंवाए अपने एक दांत को स्वयं तोड़ लिया। उन्होंने उसे स्याही में डुबोया और बिना रुके, बिना थके महाभारत का लेखन जारी रखा। ज्ञान के इस सबसे बड़े महाकाव्य के लिए किए गए इस महान त्याग के कारण भगवान गणेश एक दंत कहलाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे ज्ञान, समर्पण और कर्तव्य के प्रति निष्ठा हमें महान से महान कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, एक और कथा है एक दंत की, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।